आज खाने में क्या बनाया है? आज खाने में कुछ नहीं बनाया है क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। तो आज कुछ बाहर से मंगा लो ना प्लीज़। यार तुम्हारा हमेशा का यही हो गया है, जब देखो तुम्हारी तबीयत खराब है। अब कुछ नहीं बनेगा तो बाहर से तो मंगा ही लूंगा। सब पूछते हैं आज खाने में क्या बनाया, लेकिन सिर्फ माँ ही पूछती है कि बेटा तूने कुछ खाया। बाय। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तुम्हारी बहन जब भी यहाँ आती है मुझे कितना कुछ सुनाकर जाती है, लेकिन तुमसे एक बार भी नहीं होता है कि मेरी तरफ से कुछ बोल दो। तुम तो जानती हो कि कुछ ही दिनों के लिए तो आती है मेरी बहन, और उसमें भी जरा जरा सी बातों के लिए उससे क्या लड़ना। समझा करो। माँ बाप की परवरिश अच्छी है इसलिए चुप हूँ, वरना जुबान मेरे पास भी है। जी पापा। ठीक है, ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ठीक है। क्या हुआ, क्या कह रहे थे पापा? अरे कुछ नहीं, वो मेरे थोड़ा घर का पर्सनल मैटर है, तुम नहीं समझोगी। औरों से क्या शिकवा करना जब अपने ही गैरों की तरह पेश आए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? आज तो तुम्हारा बर्थडे है। पूरे साल तुम्हारे खानदान के बच्चे बच्चे का हैप्पी बर्थडे का स्टेटस लगाया है मैंने। अच्छा। और आज जब मेरा खुद का बर्थडे है तो अभी तक किसी ने भी स्टेटस नहीं लगाया मेरा। यार अभी 12:05 तो हुए हैं, थोड़ा सब्र करो, सब लगाएंगे। और अगर किसी ने नहीं लगाया तो मैं कह के लगवा दूंगा। सच में मम्मी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि 15 दिन में भाई की मंगनी है। अब ये फिर मुझसे शॉपिंग के लिए कहेगी, कुछ करना पड़ेगा। अरे यार, इस बार बिजली का बिल कितना ज्यादा आ गया, ऊपर से अभी तक ईएमआई भी नहीं कटी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस महीने खर्चा कैसे होगा। हाँ, तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, क्या कह रही थी? मेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, 15 दिन बाद मंगनी है। अरे वाह। लेकिन आप फिक्र ना करिए, इस बार मैं आपसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगूंगी। मेरे पास जो पुराने कपड़े रखे हैं मैं उन्हीं से काम चला लूंगी। और वैसे भी इस महीने बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है और अभी तक ईएमआई भी नहीं कटी है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ यही सुनना चाह रहे थे ना तुम? जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारी यही नौटंकी शुरू हो जाती है। जब भी मेरे घर पर कोई फंक्शन होता है तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होते हैं। चुपचाप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दो, क्योंकि मेरे इकलौते भाई की मंगनी है। डालो, डाल दिए। शट अप। यू शट अप। रुको, तुम्हारा तो मैं जीना हराम कर दूंगी। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं चुप बैठूंगी? हाँ, बहुत देखी तुम्हारी जैसी। मेरी जैसी? तुम्हारा मतलब क्या है मेरी जैसी? तुम्हारी तो मैं जुबान खींच लूंगी। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है पड़ोसन मुझसे फोन पे कितनी बदतमीजी से बात कर रही है? हाँ, ये लो फोन और उसे करारा जवाब दो। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तुम दोनों की आपस की लड़ाई है, मुझे क्यों बीच में घसीट रही हो? जितना कहा है तुमसे उतना करो। हेलो। अच्छा, तो मैडम वो मुझसे लड़ लड़ के थक गई हैं, इसलिए अपने हस्बैंड को फोन दे दिया मुझसे लड़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। रहने दो, फोन पे तो गीदड़ भी शेर बन जाता है। अगर हिम्मत है तो मुझसे अकेले में आकर मिलो। फोन काट दिया, काफी गुस्से में थी। हाँ, बहुत देखे इनके जैसे तुर्रम खां। मुझसे कह रही थी कि हिम्मत है तो अकेले में आके मिलो। अरे इग्नोर करो, वो बदतमीज है एक नंबर की। मैं क्या कह रहा था? क्या? उससे अकेले में जाके मिलाऊं क्या? तुम नहीं सुधरोगे। अब कब तक मुंह फुला के रखोगे? कितना टाइम हो गया? अरे भैया ने आज कैसे मुंह फुला रखा है? मुंह इस बात पे फुला रखा। भैया ये कहते हैं कि तू मेरे रिश्तेदारों की खातिरदारी नहीं करती। एक बात बताओ, इनका साला आया हो, मैंने खूब खातिरदारी करी, मैंने एक पल का आराम नहीं किया,
2 मिठाई बनाई, 3 सब्जियों से खाना खिलवाया। इनकी सास आई जब खूब खातिरदारी करी, इनके ससुर आए जब खूब खातिरदारी करी, बहुत काम किया मैंने, पूरे दिन 1 सेकंड का आराम नहीं किया। इनकी बहन आई जब मैं थोड़ी खातिरदारी में हल्की पड़ गई, मैंने खिचड़ी बना दी। एक बात बताओ, जब मैंने 3 जनों के लिए इतनी खातिरदारी कर ली, एक मेहमान के लिए थोड़ी कम कर ली, तो कौन सी बुरी बात है? तो मेरी गलती बताओ, तुम ही बताओ मेरी गलती। जब से ही मुंह फुला रखा है इस बंदे ने कि तुम मेहमानों की खातिरदारी नहीं करती। और हाँ भाई, नेहा, रूही और तरन्नुम कह रही थी कि कल जब ऑफिस आना तो उन्हें समोसे खिलाना। उन्हें तो मैं समोसे खिला दूंगा, लेकिन फिलहाल तुमने मेरी जिंदगी के पकौड़े तल दिए हैं। क्या? कुछ नहीं, कल ऑफिस में आके मिलता हूँ तुमसे। बाय। तुम्हारी जिंदगी में तरन्नुम से जहन्नुम बना दूंगी। वो तो पहले से ही है। क्या? कुछ नहीं। ये लो अपना फोन और इसका पासवर्ड खोलो। अब नेहा, रूही और नेहा, रूही, तरन्नुम, यहाँ तक कि तबस्सुम को भी मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं इन तीनों को ब्लॉक करने का कहने वाली हूँ? क्योंकि तुम अव्वल दर्जे की शक्की, क्या? अव्वल दर्जे की सच्ची औरत हो। और जो सच्चा इंसान होता है उसका दिल बहुत साफ होता है, तो उसके चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि वो इंसान कहना क्या चाह रहा है। लेकिन मैंने तबस्सुम को तो ब्लॉक करने को नहीं कहा था, उसको क्यों किया? वो इसलिए, जिस तरह से ये लड़कियां मुझसे आज समोसे खा सकती हैं, तो कल को तबस्सुम भी मुझसे मलाई कोफ्ता खा सकती है। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय हो गई तो पिट जाऊंगा तब। अच्छा, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर शक करती हूँ? पागल हो गई हो? ये बात तो मैं अपनी खुली आंखों से भी नहीं सोच सकता। और वैसे भी लड़कियां कभी अपने हस्बैंड पर शक कर ही नहीं सकती हैं। लड़कियां तो उन पर शक करती हैं जो उनके हस्बैंड पर डोरे डालती हैं। अब जैसे लड़कियां आज मुझसे समोसे खा सकती हैं, वो कल को मेरी वजह से नींबू भी चाट सकती हैं। और सबसे पहली बात, तुम गलत सोच ही नहीं सकती। तुमने जो बोला है वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। अच्छी बात है, तुम्हारे समझ में आ गई। तो फिर मैं अनब्लॉक, क्या? ब्लॉक ही रहने देता हूँ। ना मुझे कभी प्यार मिला, ना पैसा मिला, एक पति मिला, वो भी मक्खी चूस मिला। ना कभी शॉपिंग कराता है, ना कहीं घुमाने ले जाता है, ना कभी बर्गर मोमो खिलाता है, ना कभी पिज्जा खिलाता है, ना मुझ पे कभी कैश उड़ाता है, कैश। बस दिन रात सर पे बैठा। खाना रखा है, गरम करके खा लेना। मैं भंडारे में आलू पूड़ी खा के आया हूँ। मेरे लिए भी ले आते। एक बार में 4 ही पूड़ी दे रहे थे वो। और 4 पूड़ियों में तुम्हारा भला हो गया? नहीं, मैं फिर से लगा था लाइन में। मतलब तुम 8 पूड़ी खा के आई हो? नहीं, मैं तीसरी बार भी लगा था। चौथी बार भी लग जाते? मैं लगा था, पर वो खीर बांटने लग गए। तो खीर ले आते। मैंने सोचा पहले मैं खा लेता हूँ, फिर तुम्हारे लिए पैक करा दूंगा। तो पैक कराई? खीर एक ही बार दे रहे थे, दोबारा देने से मना कर दिया। हेलो, तुम्हें इस खुशी का कुछ करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? एक तो तुम बिना बताए ऑफिस नहीं आए, ऊपर से तुम खुशी का फोन नहीं उठा रहे हो। तब से उसने तुम्हारा पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। दीवानी है तुम्हारी। तुम बेटा एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। यार, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बताना भूल गया खुशी को। तो अब मैं खुशी से क्या कहूँ? तुम खुशी से। ये किस खुशी की बात हो रही है? ये किस खुशी की बात हो रही है? तो मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ कि ये किस खुशी की बात हो रही है? हाँ, तो मैं भी तो अपने दोस्त से यही पूछ रहा हूँ, किस खुशी की बात हो रही है? बताओ अपनी भाभी को। ए भाभी, वो मैं ये कह रहा था कि जिस दिन ये ऑफिस नहीं आते उस दिन मानो खुशी खो सी जाती है। ना खुशी से लंच किया जाता है, ना खुशी से कॉफी पी जाती है, ना खुशी से काम होता है। और अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ ऑफिस से। हाँ ठीक है, पर आज ऑफिस ना आकर तुमने रुला दिया यार। क्या खुशी के आंसू आ गए? मेरी आंखों में
तुम लोगों का इतना प्यार देखकर मैं एक काम करता हूँ, कल सुबह आते ही ऑफिस में खुशी से गले लग जाता हूँ तुम सबके। हे, कहीं ये खुशी भाभी बर्दाश्त ना कर पाए। नहीं भाई, अब खुशी से गले तो मिल ही सकते हैं। देखो अब तुम्हारी भाभी ने भी कह दिया कि खुशी से गले मिल सकते हैं बाय बाय।